आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बताऊंगी कि पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत की कथा। चंपावती नगरी में महिषमान नामक एक प्रताप राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक बड़ा पुत्र महापापी था। वह पाप पर स्त्री वैश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में भी अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं और ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसने अपने राज्य से उसको निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। वह प्रजा को तंग करने और मारने का भी कुकर्म किया करता था। वह वन में पशुओं आदियों को मारकर भी खा जाता था। राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। पौष के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि को सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए और सूर्य उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हो गई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंत में वह वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रो रो कर कहने लगा, भगवान, यह सब फल फूल आपको ही अर्पण है, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि भी उसको दुख के मारे नींद नहीं आ रही थी। वह रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार उसने अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास और रात्रि में ईश्वर भक्ति की। इस उपवास के और जागरण से भगवान उससे बहुत ही प्रसन्न हो गए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय अनेकों सुंदर वस्त्रों से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और हे भगवान, आपकी जय हो कहते हुए उसने घोड़ी की पीठ पर रखा खाना खाया और वस्त्र व आभूषण पहन लिए। घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा कह सुनाई अपने पिता को। कुछ समय बाद राजा महिषमान ने लुम्पक को अपना राज्यभार सौंप दिया। वह स्वयं तपस्या करने चले गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था में आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया। अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी कार्यों में सफलता मिलती है, अंत में मुक्ति भी मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अंततः है ही, इसके महात्म्य के पढ़ने अथवा सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है।